खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पास्टर शर्जील खान साहब के शुक्रगुजार हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, मौसमों के तगय्युरात के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और एक बहुत ही अहम सवाल है कि कदीम साइंसदानों ने जब वो इतने साइंस में सारी तरक्की कर रहे थे तो मौसम एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, मौसम एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसके बारे में उनके क्या तसव्वुरात थे? शुक्रिया सिस्टर। यकीनन जो है वो ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कदीम साइंसदानों का मौसम के बारे में और मौसम से गहरा ताल्लुक़ था। हम यानी आज के जदीद साइंसदानों की तरह तो उन्हें साइंसदान नहीं कहते, लेकिन वो यकीनन साइंसदान थे अपने दौर के, जैसे हम पहले कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं। उनके तसव्वुरात मौसम से यानी इंतहाई करीबी थे, मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि उनके पुजारी या उनके मजहबी जो भी रहनुमा होते थे वो साइंसदान ही होते थे एक तरह। तो उनका मौसमों के साथ गहरा ताल्लुक़ होता, क्योंकि मौसमों के ज़रिए वो अपनी आवाम को कंट्रोल करते थे। सही। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मौसम पर इख्तियार की बात नहीं मैं कर रहा, यानी मौसमों के ज़रिए मौसमों के बारे में वो बातें बताते, प्रिडिक्शंस करते, पेशन गोइयाँ बताते, जिसके वसीला से वो आवाम को अपने बस में या अपने इख्तियार में रखते थे। ठीक। क्योंकि वो मौसमी तब्दीलियों को समझते थे, जिस वजह से उनके बहुत ही ज़बरदस्त और गहरे ताल्लुकात थे, कह लीजिए, या तसव्वुरात थे मौसमों के बारे में। इसमें बेशुमार तहज़ीबें जितनी भी हुई हैं कदीम, उन सब का यानी ये गहरा ताल्लुक़ मौसम के साथ रहा है और उन्होंने इसके बारे में बहुत सी बातें भी की हैं। अगर हम और सबसे पहले अगर हम किसी तहज़ीब की बात करते हैं तो सुमेरी तहज़ीब है, जो कदीम तरीन तहज़ीब कहलाती भी है, जिसमें मेसोपोटामिया की तहज़ीब है। और वो तहज़ीब उन्होंने बाकायदा अपने मिट्टी के कतबों पर वो लिखा भी है कि किस किस तरह से मौसमी तगय्युरात होते हैं या मौसमी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं तो उनके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। चाँद की हरकत, चाँद के मूवमेंट के साथ उन्होंने फिर ज़मीन की हरकत, इन सब का आपस में ताल्लुक़ जोड़ा है और उसके मौसम पर असरात उन्होंने बयान किए हैं। बहुत तफ़सीलन नहीं, लेकिन उन्होंने इशाराजात ज़रूर दिए, नुकात ज़रूर लिखे हैं, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि उनकी गहरी नज़र थी मौसम की तब्दीली पर। सैयारों की हरकत से मौसमों की तब्दीली रूनुमा होती है, चाँद की हरकत से मौसमों पर तब्दीली रूनुमा होती है। तो और वो उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते और जानते थे, तो जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह से वो मौसमों पर भी गहरी नज़र रखते थे। उसके अलावा दूसरी और तहज़ीबें, मिस्री तहज़ीब है, बाबली तहज़ीब है, फ़ारसी तहज़ीब है और हिंदुस्तानी तहज़ीब है और माया की तहज़ीब है, अफ़्रीकी तहज़ीब है। इन सब तहज़ीबों में ये तसव्वुरात थे। फिर यूरोप की तहज़ीब, जो कदीम यूरोप था, जी हाँ। और जिसे स्कैंडिनेविया कहा जाता है, उसकी तहज़ीब है, वाइकिंग्स की तहज़ीब, इन सब में ये मुख्तलिफ़ तसव्वुरात थे। मुख्तलिफ़ देवताओं के साथ इन चीज़ों को जोड़ा जाता था कि मुख्तलिफ़ देवता हैं जो हवा को, तूफ़ान को, पानी को और आंधियों को और यानी बड़े-बड़े ज़लज़लों को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ अपनी तहज़ीबों के मुताबिक नाम रखे हुए थे। अपनी ज़ुबान के मुताबिक, वो जो भी उनकी ज़ुबानें थी उसके मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ़ नाम दिए हुए थे। तो ये मौसम का तसव्वुर जो था, क्योंकि फ़सलें होती हैं मौसमों के तब्दीली के साथ-साथ, बिल्कुल। और हर मौसम में फ़र्क फ़सल होती है। जी हाँ। आप गंदम को सर्दियों में जो है वो और जो है वो गर्मियों में किस तरह से लेकर जाना है, या कपास है या जो गन्ना है, शुगर केन है, तो इन सब चीज़ों के जो है मुख्तलिफ़ जो है वो मौसम हैं। तो उन मौसमों के बारे में उनकी गहरी नज़र थी। आज भी एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, उनको पता होता है मौसम के लिहाज से कौन सी फसल होनी चाहिए। और किसानों को, हालांकि वो साइंटिस्ट तो नहीं होते, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता होता है कि हमने किस मौसम में कब जो है फसल होनी चाहिए, कब बारिश बरसनी चाहिए, तो कब फसल के लिए अच्छी है, और कब बारिश ना बरसे तो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से ये तसव्वुर शुरू से मौजूद रहा है। बिल्कुल सही।
पास्टर साहब, आजकल मौसम से मुतालिक बहुत सारी बातचीत हो रही है क्योंकि मौसमी तगय्युरात बहुत तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आइस सीडिंग है, हार्प्स हैं, टॉर्नेडोज़ हैं, हरिकेन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप हमें बता सकते हैं। इन सब से मुतालिक बताइए कि इनके बारे में आज की साइंस कितनी पेशरफ्त कर चुकी है और कदीम साइंटिस्ट इसके बारे में बात करते थे या नहीं थे, या उनको कितना आइडिया था? इट्स वेरी डीप क्वेश्चन। ये जो है वो काफ़ी जो है वो किसी हद तक कह सकते हैं कि हम इन पर कंट्रोवर्शियल भी बात हो जाती है। दुरुस्त। तो लेकिन ये जो है क्लाइमेट चेंज है, ये मौसमी तगय्युरात हर इंसान से वाबस्ता है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए। आइस सीडिंग की बात अगर करें तो ये आइस सीडिंग मौजूदा दौर के लिहाज से इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लें हम, ताकि हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। तो आइस सीडिंग क्या है? ये आर्टिफिशियल रेन है, मसनूई बारिश का तरीका है। सही। लेकिन इसका जब जो है एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाते हैं आइस सीडिंग में, तो वो क्लाउड बस्ट आते हैं। ठीक। ठीक है। तो आइस सीडिंग क्या होती है कि सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ये एक केमिकल है या कुछ और जो है वो सॉल्ट्स होते हैं, तो उनको भी यूज़ किया जाता है। या जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, ड्यूट्रियम, ठीक है, तो उससे आइस बनाई जाती है, तो उसको ड्राई आइस कहा जाता है। तो उसको ड्राई आइस के को अगर हम ले जाकर बादलों के ऊपर किसी जेट प्लेन के ज़रिए जाएं और उसमें स्प्रिंकल कर दें ओके। बादलों के ऊपर, ठीक है। तो वो सिल्वर आयोडाइड बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ओके। तो वो क्या होता है कि वो उसको बादलों को ठंडा करेगा, उनको इकट्ठा करेगा, तो वो आइस सीडिंग कहलाती है। ठीक। यानी आपने उसमें जो है बर्फ़ के बीज बो दिए, तो वो जब ठंडा करेगा तो वो फिर भारी हो जाते हैं बादल, तो उसमें खुद ब खुद उनमें क्या है, बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। सही। तो ये इंसानी तरीक़ाकार है, मौजूदा जदीद साइंस का तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए बारिश को कंट्रोल किया जाता है। और ये आज से नहीं है, ये 1959 में ये तरीक़ाकार मुकम्मल हो चुका था और होता था। सही। ठीक है। दूसरी आलमी जंग के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो दुनिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की कर ली थी। कुछ 20 साल के अंदर अंदर जो मौजूदा चीज़ें हैं हमारे पास अभी, आज 21वीं सदी में, उनमें से 90-95% तक मैं ये कहूँगा कि चीज़ें उस वक्त ईजाद हो चुकी थी। ज़बरदस्त। ठीक है। सही। 1970 से पहले पहले ही ये चीज़ें ईजाद हो चुकी थी और इन पर काम हो रहा था। सही। लेकिन आवाम के पास जो है वो अब ये आ रहा है। ठीक है। तो ये आइस सीडिंग का निज़ाम तो था, क्लाउड मेकिंग, बादल बनाने का निज़ाम भी जो था वो पहले से था। सही। ये 1960s में क्लाउड मेकिंग की जाती थी। मशीन एक जो है वो बड़ा सा जो है वो कह लीजिए केबन नुमा है, ठीक है। उसमें मशीन होती है, उसमें जो है वो बनाया जाते हैं, तो उससे वो धुएं की तरह वो बादलों को ऊपर छोड़ती है, तो सही। क्लाउड मेकिंग मशीन है वो। ठीक। ठीक है। तो पास्टर साहब, जब ये दरियाफ्त बहुत पहले से हम ये दरियाफ्त कर चुके हैं, इन्वेंशंस हो चुकी हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को पहले नहीं देखते थे, मगर आजकल हम देखते हैं कि हम इन सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये कब से इतना ज़्यादा इसका जो फ्रीक्वेंट है, जो हम ये सारे मौसमी तगय्युरात हम देख रहे हैं, कब से इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुआ है? ये बात वही है, जैसे मैंने ये कहा कि वो दूसरे आलमी जंग के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिलसिला जो था वो बहुत तेज़ी से दुनिया ने तरक्की की। ठीक। और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की, दूसरे यूरोप ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत से ममालिक ने की, एशियाई ममालिक ने भी बहुत तरक्की की, लेकिन बाद में। सही। ठीक है। और उसमें उनके जो है वो उनके साइंटिस्ट ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया ठीक। कि किस तरह से जो है वो एशियाई ममालिक में नुकसानात बहुत हुए थे, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नुकसानात दूसरी आलमी जंग में हुए थे, जी। तो उसकी वजह से सूखा बहुत पड़ा, फेमिन्स, ड्राउट्स बहुत पड़ना शुरू हो गए थे। तो उन चीज़ों से निमटने के लिए उन गवर्नमेंट्स ने, उन साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट्स तैयार किए कि किस तरह से हम इनकी हेल्प कर सकें। सही। तो उस चीज़ में फिर उन्होंने ये बहुत सी चीज़ें डेवलप की। तो आइस सीडिंग, क्लाउड मेकिंग, क्लाउड बस्टिंग जो है, फिर आइस सीडिंग का थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल जाएगा। अगर आप
जो है फ़र्ज़ कीजिए एक मिसाल दे रहा हूँ, यानी वो साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि कितनी जो है मिक़दार में अगर आप जो है सिल्वर आयोडाइड बादलों पर छिड़केंगे, तो उससे सिर्फ़ बारिश होगी। और अगर उसकी थोड़ी ज़्यादा मिक़दार कर देंगे, सिल्वर आयोडाइड की, तो वो क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो जाएँगे। ठीक, वो मनों के हिसाब से पानी जो है वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाएगा। सही, तो उससे सैलाब आते हैं, सही, फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल की कि अगर हम 5 दाने गिराते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 5 जो है वो ग्रेन्स अगर हम गिरा रहे हैं उसके सिल्वर आयोडाइड के बादल पर, तो आराम से बारिश होती है हल्की, जो कि ज़रूरत के मुआफ़िक काफ़ी है। ठीक, तो अगर हम उसको 10 कर देंगे, तो डबल हो गया, तो फिर ज़ाहिर है डबल बारिश होगी। तो दुगनी बारिश की वजह से सैलाब आएगा। दुरुस्त, ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ जो है वो बेहतर तौर पर जानते थे, तो उन्होंने इस चीज़ का जो है वो बहुत सी जगहों पर तजुर्बात किए होंगे कि मुल्कों को फ़ायदा हो और ममालिक इस चीज़ से इस्तिफ़ादा करें। जहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है, वहाँ पे मौसम जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा, जी, सूखा पड़ रहा है, फसलें जो है वो ख़राब हो रही हैं, ज़मीन बंजर हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए और गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर यकीनन कहीं न कहीं जो है वो आइस सीडिंग की, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो एशियाई ममालिक में उन्होंने ममालिक ने तरक्की की है। तो जिसका बहुत से ममालिक को फ़ायदा हुआ और ये एशियाई ममालिक आगे बढ़े हैं। तो फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने आगे जो है वो ये कोऑपरेटिव यानी बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करके साइंटिस्ट ने फिर जो है वो दूसरे साइंटिस्ट तैयार किए। तो ये इस तरह से इस फ़ील्ड में भी काम हुआ। पास्टर साहब, इब्तदाई तहज़ीबों में जब साइंस पर इतना काम हो रहा है और मौसमों पर उनका एक लिहाज से बहुत होल्ड है, उनकी रिसर्च है, क्योंकि वो देवी देवताओं को भी इससे लिंक करते थे और यकीनन उनकी बहबूद के लिए भी मौसम अहमियत रखते थे। तो सबसे पहले किन साइंसदानों ने मौसमों के ऊपर ज़्यादा जिद्दत से जो तहकीक की या वो इस पे बात की? इसमें जो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ या इब्तदाई जो काम था वो सुमेरी तहज़ीब का है सही, और वही सबसे पहली तहज़ीब कहलाती है। जी हाँ, उनमें साइंटिस्ट के नाम तो ख़ास इतने नहीं हैं, लेकिन एन हेदुआना जो ख़ातून थी, हम उसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जी वो हाँ, शहज़ादी और मलिका भी थी। तो वो साइंसदान पहली ख़ातून भी थी, उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर काम किया था कि किस तरह अपने इलाके को आबपाशी का निज़ाम बेहतरीन तरीके से दिया जाए। तो वो दरियाओं का उसमें से नहरें निकलवाईं, उसने नहरों को छोटी नालियों में तक़सीम करवाया, जिससे खेतों को सैराब करवाया जा सके। तो जिसके ज़रिए उसने मौसमों के लिए और ख़ुद भी उसने बहुत ज़्यादा मौसम की स्टडी की, तो उस पर उसने बहुत ज़्यादा काम किया। और सही, उनमें जो उनके साइंसदान और जो पुजारी थे, वो एक ही होते थे, तो उनको बारू कहा जाता था। ये पहले बात कर चुके हैं हम। जी हाँ, तो बारू जो थे ये बाद में कुलदानी कहलाए। इन्हीं को कार्डियंस कहा गया और कसद्दी भी इन्हें कहा जाता था कहीं पर। सही, तो ये सब जो थे ये चीज़ मौसमों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपने देवी देवताओं से ज़रूर उनको जो है वो जोड़ते थे। तो उनका जो देवता था वो एनलील, वो इसको जो है वो आँधियों, तूफ़ानों का, हवाओं का और यानी फ्लड्स का देवता मानते थे। और दूसरा जो था वो अदद, जिसको हदद भी कहा जाता है, जी हाँ, ठीक है? बिन हदद जो है बादशाह का भी नाम हुआ, जी, तो वो टाइटल था। तो ये उसको अशकूर भी कहते हैं। सही, उनकी सुमेरी ज़ुबान में अशकूर भी कहा जाता था और अदद भी कहा जाता था। बाद में असूर में आए तो वो ये हदद हुआ और अशकूर भी हुआ। ठीक, तो ये एनलील और हदद जो थे ये सबसे पहले देवता माने जाते हैं, जो बारिशों को और यानी सैलाबों को कंट्रोल करने वाले थे। तो अब इसमें इसका तसव्वुर अगर हम जोड़ें ये आइस सीडिंग से, हार्प टेक्नोलॉजी से या हम क्लाउड बर्स्ट वगैरह से, तो डायरेक्ट तो उन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज़ या इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं की, बिल्कुल सही, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने उन चीज़ों से मंसूब ज़रूर किया है, वो आइडिया ज़रूर मौजूद है। अब इसमें जो यानी इनका एनलील देवता था, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो अचानक से जब जो है वो देखता है कि ज़मीन पर खुश्की हो रही है या बंजरपन है, गर्मी बहुत हो रही है, बारिशें नहीं हैं, पानी कम हो गया है, तो वो अपने हाथ में मौजूद जो उसका हथियार है, कोई भी था वो, तो उसमें थंडरबोल्ट की तरह भी माना जाता है, जैसे ज़ियोस का यूनानी मानते थे।
कि वो उसके हाथ में जो है थंडर बोल्ट होता है, यानी कि गर्ज चमक बरसाने वाला एक हथियार है, जिसको वो ज़ोर से मारता है तो उससे बिजली जो है वो निकलती है और बिजली कड़कती है जो बादलों में, तो वो मारता है एनलील, जिसकी वजह से फिर बारिश बरसना शुरू हो जाती। सही। तो वो बिजली का तसव्वुर भी ज़रूर रखते थे, यानी सही। इलेक्ट्रिसिटी का बादलों के साथ कनेक्शन भी समझते थे, और वो ये जानते थे कि जब बिजली ज़्यादा कड़केगी तो उस वक्त बारिश ज़रूर होगी। सही। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने अपने कतबों में लिखी भी हैं। सही। तो इस चीज़ को वो समझते थे कि यानी उनका देवता मौसम को कंट्रोल करने वाला है, सही। और इससे क्लाउड बस्ट, यानी जब ज़्यादा बारिश होगी तो वो समझते थे कि ये क्या है, जब बादल ज़्यादा से ज़्यादा जमा हुए तो फिर बारिश ज़्यादा हुई है। तो क्लाउड बस्ट सीधा सीधा तस्वुर है इसका। ठीक तो है। अगर हम आज उसको जदीद साइंस से जोड़ें तो वो क्लाउड बस्ट इसका नतीजा बनता है। पास्टर साहब, कदीम तहज़ीबों में से जैसे आपने बताया सुमेरी तहज़ीब सबसे ज़्यादा कदीम है और पहली तहज़ीब हम उसको शुमार करते हैं। उससे मुतालिक बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं सोचती हूँ कि अफ्रीकी ममालिक जो सबसे ज़्यादा खुश्क साली का और गुर्बत का और मौसमी समझ लें परेशानियों का शिकार हैं, बेशक। तो उनके उनके यहाँ मौसमों का क्या तसव्वुर है और क्या वो इस पे ओवरकम कर सकते हैं, या उनकी साइंस अब तक इस नतीजे पर पहुंच सकी है कि वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें? इसमें जो है वाक़ई ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि अफ़्रीका वाले जो हैं वो सबसे कम उनके बारे में बात की जाती है। जी हाँ। तो अफ़्रीकी ममालिक में ये तसव्वुर बहुत पुराना है। वो मौसमों को कंट्रोल करने वाले उनमें ख़ास लोग होते थे। सही। उनके मज़हबी रहनुमा कह लीजिए, जिनको आज हम विच डॉक्टर्स कहते हैं, सही। ठीक है? जिनको जादूगर तसव्वुर किया जाता है, जी हाँ। तो वो विच डॉक्टर्स कहलाते हैं। तो उनमें मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो मुख्तलिफ़ रियासतें थीं क़दीम ज़माने में, उसमें सबसे पहले ज़ूलो है, जो साउथ अफ़्रीका की जो है वो तहज़ीब है। ज़ूलो तहज़ीब, यानी जनूबी अफ़्रीका में। ठीक। तो वहाँ पर उनमें बारिश जो थी वो इज़न यांगा कहलाती थी। वो जो है वो उनका देवता इज़न यांगा, और इस तरह से ज़िमोला। तो ये ख़ास जो है वो उनके देवताओं के नाम थे, जिनको वो बुलाते थे कि बारिश बरसाओ। सही। तो उनके विच डॉक्टर्स जो थे वो ख़ास किस्म का डांस करते थे, ख़ास किस्म का नाच है, फिर ख़ास किस्म के ड्रम्स होते हैं उनके, और वो उसके साथ फिर ख़ास किस्म के जो है वो उनके मंत्र थे, जिनको वो जाप करते थे। और उसमें वो ये कहते थे कि ए ज़िनयांगा, तू अपने जो है वो आसमान का पानी उंडेल और दरियाओं में पानी बहे, फसलें सैराब हों और ज़मीन सैराब हो, और हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जिसका तर्जुमा यानी कि वो इस तरह से कुछ जो है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ ख़ास किस्म के मंत्र थे जिनका जाप करते थे, और फिर ख़ास किस्म का जब मंत्र जाप करते थे तो उसको ख़ास आवाज़ में वो गा कर कह लीजिए, सही। ठीक है, एक ख़ास टोन से वो बोलते थे, और फिर उसके साथ वो ड्रम बजते थे, ड्रम बीटिंग होती थी, और फिर वो ख़ास किस्म का डांस वो उस पर करते थे। तो उसमें बहुत से जो हैं वो इनके सबूत मौजूद हैं कि बारिशें हुई हैं। सही। और ना सिर्फ ये सबूत हैं, बल्कि जो है वो कई किस्म के और लोगों ने जो उनके अफ्रीका के नहीं थे, जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो विच डॉक्टर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे, तो सही। उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में आगाही दी है कि वाक़ई जो है बारिशें हुईं। कहीं अचानक बारिश होना शुरू हो गई, ठीक। ठीक है? तो जिसके बारे में उस विच डॉक्टर ने कहा था कि बारिश फ़लाँ वक़्त में होगी, तो और फिर वैसे ही हुई। आंधी आई, तूफ़ान आया, ये जो है वो, और फिर जो है मिट्टी के तूफ़ान आए सहरा में। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने जो है वो बातें की हैं। तो अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में ज़ूलो है, फिर ज़िम्बाब्वे साइड पर आएँ तो शोना के नाम से है, शोना और शोना। इसमें मवारी कबीला है, उनका अपना एक निज़ाम है, वो इसी तरह से है। सूडान के इलाके में, ये भी जनूबी सूडान में है ख़ास तौर पर, वो डिंका कहलाता है, वो उनका जो है वो एक ख़ास मज़हब है। फिर यूरोबा नाइजीरिया में है, जो तूफ़ान को शांगो कहते हैं, हवा या आंधियों को वो ओया कहते हैं। सही। तो इस तरह से ख़ुएसान है कालाहारी के सहराओं में, वहाँ पर जो कबाइल बसते हैं उनका एक तरीक़ाकार या उनका मज़हब है। और सोमालिया और अफ्रीका के इलाकों में तुआरेग है।
तो ये सब के सब अफ्रीकी जो हैं, ये थोड़ा-सा फ़र्क एक दूसरे से जो है वो निज़ाम है, ज़रा-सा उनका स्टाइल फ़र्क है, ठीक। थोड़ा-सा। लेकिन वो ही बेहतर तौर पर जानते हैं, हम उनके जो है वो यानी लिबास और उनके रंगों की और जो है वो थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल से फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन उनका मकसद एक ही होता था कि बारिशें जो है वो खुशकी में बरसाई जाएँ और इस तरह से खुश्क साली ख़त्म की जाए। और फिर मैं इसमें एक और मिसाल देना चाहूँगा क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस ने जो है वो वहाँ पर जब ये क्रिश्चियंस जाकर काम करते हैं या इबादत करते हैं, तो उनको जो विच डॉक्टर्स हैं, वो उनकी मुखालिफत भी करते हैं सही। कि आप हमारे काम में दखल अंदाज़ी करते हैं, आप हमारे मज़हब में दखल अंदाज़ी मत करें। ये अपनी चर्च में अपनी जगह पर इबादत कर रहे हैं या अपनी जगह पर जहाँ जो भी इनके पास अवेलेबल होती है वहाँ पर इबादत करते हैं। ये जा जाकर किसी को कहते तो नहीं हैं कि हम आपकी इबादत को में खलल डालने आए। लेकिन वो दूसरे विच डॉक्टर्स यही समझते हैं कि हमारे मज़हब में खलल डाला जा रहा है या हमारी तहज़ीब में खलल पैदा किया जा रहा है। तो वो इनको बाकायदा चैलेंज करते हैं। ये मौजूदा दौर की बाकायदा मिसालें दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये उनको बाकायदा चैलेंज करते हैं। विच डॉक्टर्स आकर उनको बाकायदा चैलेंज करते हैं और ये काफ़ी अरसे से है। इसके पीछे हमारे पास जो है वो काफ़ी सदियों की मिसालें मौजूद हैं। सही। तो वो उनको कहते हैं कि आप अगर आज इबादत फ़लाँ जगह पर कर रहे हैं या करेंगे, तो हम वहाँ पर बारिश बरसाएँगे। सही। ये विच डॉक्टर्स उन्हें चैलेंज करते हैं। ठीक है। या तूफ़ान आएगा, तो और बाकायदा ऐसे होता है। अगर उन्होंने जो है वो कुछ वो कनातों का इंतज़ाम किया हुआ है, बाहर जो है वो कहीं इबादत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आंधी और तूफ़ान बाकायदा कुछ वक़्त के लिए आता है कि और इतनी तेज़ होता है कि उसमें उनके जो है वो कनातें वग़ैरह उड़ सकती हैं और उड़ जाती सही। हैं। ठीक। और ये बाकायदा जो है वो सबूत मौजूद हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो यानी ये मौसम को यानी जादू के ज़रिए भी कंट्रोल किया जाता था। बिल्कुल विच ठीक। डॉक्टर्स तो जादूगर हैं, जी हाँ। ठीक है? तो ये जादू के ज़रिए भी कंट्रोल करते थे और ना सिर्फ़ यहाँ पर बल्कि कई और ममालिक में भी। अफ़्रीका के जो है वो ज़्यादातर तो ये तसव्वुरात थे और इसी तरह से रहा भी है। इनकी साइंस जो है वो यानी वाज़ेह कर देती है कि ये सब चीज़ें क्या थी, ये जादू से वाबस्ता थीं। और जो कदीम तहज़ीबों की बात हम कर रहे हैं, वो कोई डायरेक्ट खुदा को मानने वाले तो थे नहीं। दुरुस्त। तो इस वजह से वो भी जादू का ही ज़्यादा तसव्वुर होता था उनमें। लेकिन कुछ वो साइंसी बुनियादों पर काम होता था, तो उसको हम आज साइंस का नाम ज़रूर दे देते हैं। जी हाँ। तो लेकिन ये सब इनके पीछे मुख्तलिफ देवी-देवता इनके जो है वो वाबस्ता रहे हैं। और इसके बारे में जैसे कि वक़्त की बात आप कर रहे हैं कि वक़्त को मलहूज़े ख़ातिर रखा जाए, तो हम और भी तहज़ीबें हैं जिनमें इन्होंने बहुत सी चीज़ों ने काम किया और उनके मुख्तलिफ देवताओं के बारे में बयानात हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो है वो ये तसव्वुर जो है वो आता है और भी कि इनके देवता कंट्रोल करते हैं मौसमों को। दुरुस्त। तो जो बाइबल मुक़द्दस से यानी कि एक तरह से मुमासलत भी रखता है और जो है वो उससे मुकाबला भी करता है। ठीक। ठीक है? यानी दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी थियोलॉजी की बुनियाद तो एक ही है, इलाहियात के इल्म की। तो वो क्या है कि हमारा देवता, हमारा माबूद मौसम को जो है वो उस पर इख्तियार रखता है। हुँ। बाइबल का भी यही तसव्वुर है कि खुदा ताला जो है वो जो हक ताला है, आमीन। वो तमाम मौसमों पर हतमी इख्तियार रखता है। हम लोग ये मानते हैं, यहूदी लोग ये मानते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से मुतसादिम भी है दुरुस्त। कि ये देवी-देवता जो है मौसमों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसमें ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और इनके यानी जो ख़ास तौर पे अफ़्रीकी हैं, ये मौसमों को कंट्रोल करने के लिए कुर्बानियाँ बहुत ख़ास चढ़ाते थे। दूसरी तहज़ीबों में भी कुर्बानियाँ थीं, बहुत सी थीं। इसमें भी मौसमों के लिए, मौसम के फ़ायदे के लिए बारिश बरसे और सूखा ना पड़े, तो उसके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं। जी हाँ। जानवरों की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं और जब ख़ास तौर पर सूखा पड़ रहा होता, तो उसमें जानवरों को ज़िबा करते ही उनका गला काट कर जो है वो दरिया में फेंक दिया जाता है या किसी भी तरह से जहाँ भी वो फेंकते थे। तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ जगहें थीं, इनकी पाक जगह कह लीजिए या मज़बे माने जाते थे, जहाँ पर वो कुर्बानी करते थे। और कुछ जगहों पर बाकायदा इंसानों की कुर्बानी की जाती थी।
ताकि जब उनकी फैमिली और ये कबीला या जो है वो मुल्क या इलाका या गांव जब उस इंसान के कुर्बान होने पर रोएगा, तो देवता उन आंसुओं को देखकर बारिश बरसाएगा। वो बच्चों की कुर्बानी करते थे ख़ास तौर पर। और सुमेरी तहज़ीब में और जो बाबली तहज़ीब है, उसमें बाल देवता के सामने कुर्बानी की जाती थी। बाल देवता, बच्चों की, जी, बच्चों की कुर्बानी की जाती थी। और बाल देवता बहुत मशहूर देवता जो है वो है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है बातें मौजूद हैं, और बाइबल मुक़द्दस भी उसके बारे में बयानात देती है। दुरुस्त। तो उसको जो है वो एक बैल का सर होता है, और बाकी जो है वो धड़ जो है वो इंसानी दिखाया जाता है। तो वो पीतल का बनाते थे, और उसको जो है वो बिठाया हुआ है, बहुत ऊँचे चबूतरे पर वो बैठा हुआ है, और वो पीतल का है, और उसके हाथ जो है वो उसके नीचे आग लगा दी जाती है, और वो पूरे का पूरा जो है वो गर्म हो जाता है, वो बाल देवता, उनका बुत। तो जब वो गर्म हो जाता है तो फिर उसके हाथ ऐसे उठे हुए होते थे, ऐसे। तो उनको क्या किया जाता था, उसमें वो इंसान का बच्चा या इंसानी बच्चे को डायरेक्ट रख देते थे जलते हुए हाथों में। तो ये कुर्बानी पेश की जाती थी। तो ये नहीं कि वो जल कर भस्म एक तरह से हो जाता था वहाँ पर। तो ये तरीक़ाकार उनकी तहज़ीब का था, और उन तहज़ीबों में था। अफ्रीका में भी ऐसे ही किया जाता था। इसमें जो दरिया हैं ख़ास तौर पर, तो उन दरियाओं में मगरमच्छों के सामने जो है वो ये जानवरों को और जो है वो बच्चों को भी फेंका करते थे। सही। मिस्र में दरियाए नील में बच्चों को फेंक देते थे। जानवरों को फेंकते, कुर्बान किया जाता, सही। और बच्चों को फेंका जाता था। तो ये बच्चों के फेंकने से वाक़या फिर हमें एक याद आ जाता है मूसा के ज़माने का। जी हाँ। तो वहाँ पर ये भी एक तरीक़ाकार था सही। कि किस तरह से जो है वो इन देवताओं के सामने कुर्बानी की जाए। तो ये सब तसव्वुरात उनके मौजूद थे, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखने वाली है। इस सब का खुलासा ये बनता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से मौसम को कंट्रोल करना चाहता था। दुरुस्त। ठीक है? कि हमारी मर्ज़ी से मौसम चले, जिसकी वजह से ये सारे तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते थे। यानी सोच एक ही कार फरमा है, तहज़ीबें बदलती गईं या शक्लें वो बदलती गईं, लेकिन सोच पीछे एक ही है, वो अब तक वही है, और उसमें हमारी साइंस भी आज की शामिल हो सकती है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अभी वक्त को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हम इस गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं, मगर हम ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्राम में मौसमों से मुतालिक और इन सारी बातों से मुतालिक बाइबली नुक्ता नज़र क्या है, उससे मुतालिक जानना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अगला प्रोग्राम क्योंकि बहुत अहम होने वाला है, तो आप ज़रूर हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।